अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम भाई चैनल में खुशामदीद। ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने और ख़ुतबा सुनने के बाद इस्तात रखने वाले पर कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा और वाजिब का दर्जा रखती है। दलील हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी कुर्बानी करने की इस्तात रखता हो फिर भी ना करे तो वह हमारी ईदगाह में ना आए। जैसे कुर्बानी देना हो, वो ज़िलहज्जा का चाँद देखने के बाद कुर्बानी करने तक नाखन और बाल न काटे। दलील हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आदमी ज़िलहज्जा की कुर्बानी देने का इरादा रखता हो तो वह अपने जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल ना काटे और नाखन भी ना काटे। इब्ने माजा एक ही नफली कुर्बानी में एसाल सवाब के लिए एक या दो या इससे ज़ायद अफराद को अपने साथ शरीक करना जायज़ है। खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज़ है। मैयत की तरफ से कुर्बानी की जाए तो मैयत को सवाब पहुंच जाता है। हज़रत आयशा और अबू हुरैरा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी करना चाहते तो बड़े बड़े मोटे ताज़े सींगों वाले चितकबरे और खस्सी मेंढे खरीदते। एक अपनी उम्मत की तरफ से ज़िबा फरमाते, यानी उम्मत के हर इस फ़र्द की तरफ से जो अल्लाह की गवाही देता हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पहुँचाने और रसूल होने की गवाही देता हो, और दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल की तरफ से ज़िबा करते। दो दांत वाला दुंदा जानवर ज़िबा करना लाजिम है। अगर दो दांत वाला जानवर ना मिले तो फिर दो दांतों से कम उम्र वाली भेड़ या दम्बा ज़िबा करने की रुख्सत है। दलील हज़रत जाबर कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, दो दांत वाले जानवर के अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी ना करो, अलबत्ता अगर मुश्किल पेश आए तो फिर दो दांत से कम उम्र खीरा की भेड़ या दुम्बा ज़िबा कर लो। मुस्लिम हज़रत उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो दांतों से कम उम्र वाले दुम्बे की कुर्बानी दी। ईद उल अज़हा की नमाज से कबल अगर किसी ने जानवर ज़िबा कर दिया तो वो कुर्बानी शुमार नहीं होगी। दलील हज़रत इनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा के रोज़ फरमाया, जिसने नमाज कबल जानवर ज़िबा कर दिया तो उसे दोबारा कुर्बानी देनी चाहिए। अपने हाथ से कुर्बानी करना मुस्तहब है, लेकिन किसी दूसरे से करवाना भी जायज़ है। दलील हज़रत जाबर से हज्जतुल वदा की हदीस में रवायत है कि रमी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानगाह तशरीफ़ लाए और 63 ऊँट अपने दस्त मुबारक से ज़िबा किए। बाकी 37 ऊँट हज़रत अली को दिए, जिन्हें हज़रत अली ने ज़िबा किया। आपने फरमाया, हज़रत अली को भी अपनी कुर्बानी में शरीक किया। फिर आपने हर ऊँट का टुकड़ा लेने का हुक्म दिया, जिसे हंडिया में डालकर पकाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली दोनों ने इसमें से गोश्त खाया और शोरबा पिया। घर के सरपरस्त की तरफ से दी गई कुर्बानी सारे घर वालों की तरफ से काफ़ी है। दलील हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि एक आदमी अपनी तरफ से और अपने तमाम घर वालों की तरफ से एक बकरी की कुर्बानी करता था। हज़रत अबू सरिया हुज़ैफ़ा बिन असीद गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा के मुतलिक भी आया है कि वो एक बकरी पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी करते थे। या अल्लाह ताला हमें तेरे अहकामात पर तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाला बना दे और हमारे नेक अमाल कबूल फरमा ले। आमीन रब्बुल आलमीन। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।